आइए आज के वीडियो में परिधि और व्यास में मैं आपको संबंध में समझ बनाऊंगा। पिछला वीडियो में आपने देखा था कि वृत्ताकार आकृति, जैसे मेरे पास देखिए मैं तीन चीज सहायक TLM बोलेंगे। लॉकडाउन है, कोई चीज़ नहीं मिला तो घर में मेरे पास ये थाली था, ये प्लेट है और ये छोटा वाला प्लेट है, ये देखिए। और मेरे पास नापने के लिए टेप है मेरे पास, ये इसका उपयोग करूँगा। तो आज देखिए हम इन वृत्ताकार आकृतियों का जो परिधि है, देखिए जैसे मैं इस थाली की परिधि को, जैसे अब मैं जो है इस मेजरमेंट जो टेप है इस पे नाप के बताऊंगा। आप चाहे तो पहले ज़माने में ऐसा क्या करते थे कि इस तरह से एक इस पे टिक लगा देते थे और यहाँ पे ऐसा टिक लगा देते थे और इस पे ऐसा चलाते थे। देखिए ऐसा ऐसा एक राउंड चलाते थे तो ये जो चली गई दूरी होता था एक चक्कर, वो उसकी परिधि की लंबाई होता था। तो इस तरह से हमारे गांव देहात में इस प्रकार से नाप करते थे। तो आइए आज मेरे पास नापने के लिए ये टेप है, मैं आपको नाप के बताता हूँ कि परिधि और व्यास का जो अनुपात है या उससे जो भाग देते हैं उस पर क्या अंतर आता है, इसको थोड़ा समझते हैं। देखिए जैसे मैं इसको नापता हूँ, देखिए आप, जैसे मैं यहाँ चिन्ह लगा दिया हूँ, ये सेंटीमीटर में नाप रहा हूँ मैं। तो मैं यहाँ से ऐसा टेप को ऐसा घुमा देता हूँ। ये एग्जैक्ट तो नहीं आएगा लेकिन जो कहा जाता है उसका अनुमानित ये आ जाएगा। देखिए इस तरह से यदि मैं इसको नापूं तो ये जो है 88 सेंटीमीटर आता है। देखिए ये जो है 88 सेंटीमीटर ये यहाँ तक आता है ऐसा। तो परिधि जो है 88 सेंटीमीटर आता है, लेकिन इसका व्यास कैसे निकालें? व्यास मैं पिछला वीडियो में आपको बताया था, व्यास कैसे निकालें। तो इसकी जो परिधि है वो परिधि की जो लंबाई है इसकी, ये आया है 88 सेंटीमीटर। हिंदी में लिख देता हूँ मैं, सेंटीमीटर। अब व्यास कैसे नापें तो आपको मालूम है, ये देखिए इस तरह से मैं इसको रख लेता हूँ और एक वृत्ताकार इससे आकृति बना देता हूँ। देखिए ये ऐसा वृत्ताकार आकृति है नहीं, ये ऐसा कर सकते हैं, कोई बड़ा काम नहीं है। आप ध्यान से देखेंगे, आप भी आपके घर में जो भी इस प्रकार वृत्ताकार आकृति है, कई सामान होता है वृत्ताकार में, ये ऐसा इस पे अब केंद्र खोजना है। तो आपको मालूम है ये मेरे पास सेट स्क्वायर है, समकोण त्रिभुज बोलते हैं। तो यहाँ पे एक समकोण बना दूँ, देखिए ध्यान दीजिए। इस पे थोड़ा इसलिए अंतर आता है कि ये जो है मैं आपको वीडियो में दिखा रहे हुए चौड़ाई ज़्यादा है इस रेखा का, और हम जो है जब भी रेखा गणित काम करते हैं तो ये नॉब जो है एकदम नोकीला होना चाहिए, है नगण्य माना जाता है ये, जबकि मोटाई में ज़्यादा है थोड़ा बहुत, लेकिन हम समझ बनाने के लिए कर सकते हैं। देखिए ये समकोण त्रिभुज बना, यहाँ पे एक और ये समकोण बना, त्रिभुज नहीं सॉरी, ये समकोण बना है। यहाँ पे एक और बना दीजिए कहीं पर भी ऐसा समकोण, यहाँ पे मैं एक और समकोण बना दिया। ओ सॉरी, थोड़ा हिल गया ये, थोड़ा सा ध्यान देंगे सावधानी पूर्वक। ऐसा ये इस तरह से दूसरा समकोण बन गया। देखिए पिछला वीडियो में मैं बताया था कि हम आसानी से ऐसा केंद्र इसको थोड़ा मिला दें, ये वृत्त तक रेखाखंड जाना चाहिए, ये रेखाखंड ऐसा वृत्त तक मिला हुआ होना चाहिए। इसको हम मिला देते हैं, देखिए गौर से दिख रहा होगा आपको, ये ऐसा, ये व्यास होगा, ये व्यास देखिए ये दो व्यास जहाँ पे प्रतिच्छेद करें, दो या दो से अधिक, वो केंद्र होता है। ये देखिए ये केंद्र, इसकी अवधारणा यही है कि एक ही अवधा का कोण समकोण होता है और व्यास जो है वृत्त को दो बराबर भागों में बांटता है। ये देखिए तो ये जो है केंद्र हो गया और ये व्यास हो गया। हम व्यास को स्केल से नाप लेते हैं ऐसा, देखिए मैं नाप लेता हूँ। तो यदि इसको मैं ऐसा नाप लेता हूँ, देखिए तो ये देखिए यहाँ से सेंटीमीटर में है, तो यहाँ मैं ऐसा रख के देखूँ, अरे देखिए 28 सेंटीमीटर आ रहा है। देखिए यहाँ से यहाँ तक 28 सेंटीमीटर। तो इसका व्यास हो गया, व्यास जो है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इसका जो व्यास है ये आ गया आपका 28 सेंटीमीटर है। ये जो थाली का था,
चलिए मैं जो है एक प्लेट को और ले लेता हूँ। देखिए जो दूसरा सामग्री है इसको मैं नाप के आपको बताता हूँ। ऐसा आप भी ऐसा नाप सकते हैं, चिन्ह लगाए हुए हैं देखिए यहाँ पे, इस तरह से ऐसा सेंटीमीटर में नाप लेते हैं। आप जो है दूसरे तरीके से भी नाप सकते हैं ऐसा परिधि को। ये देखिए ऐसा घुमा के, इस तरह से ऐसा घुमा के इस प्रकार देखिए ऐसा पकड़ सकते हैं। इधर चिन्ह लगा हुआ है, इस तरह से आप घुमा के इसको ऐसा नाप सकते हैं। ये देखिए ये आ रहा है आपका, ये यहाँ तक, ये यहाँ तक 66 सेंटीमीटर। ये देखिए इसका जो परिधि आया, देखिए मैं 2 ठो ले लिया हूँ। इसका जो परिधि आया वो है 66 सेंटीमीटर। ध्यान देंगे, व्यास निकाल लेते हैं। अब व्यास देखिए टेप से ऐसा नापे तो आपको कंफर्म पता नहीं चलेगा कि यहाँ ऐसा व्यास है कि कहाँ व्यास है ऐसा। तो हम जो है एग्जैक्ट जानने के लिए इसको क्या करते हैं, वही विधि। ये देखिए इसको वृत्ताकार आकृति में मैं ऐसा रख के बदल लेता हूँ। ये देखिए ऐसा कर सकते हैं। ये देखिए ये वृत्ताकार आकृति। अब इसमें वही प्रक्रिया 2 समकोण बना देते हैं हम। यहाँ पे एक ठो बना दिए देखिए मैं, ये यहाँ और ये यहाँ ऐसा। देखिए एक ठो आप जो है कहीं पर इधर बना दीजिए, कहीं पर भी इस तरह से। ये देखिए यहाँ बना दिया, ये ऐसा और ये ऐसा, ये इस तरह से। थोड़ा सा इसको स्केल से मिला देते हैं। ये देखिए इसको बराबर ऐसा स्केल से ऐसा मिला दीजिए, है नहीं, और इसको भी ऐसा मिला देते हैं। देखिए अब जो है इनको मिला दें, व्यास हो जाएगा। ये अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है। ये देखिए, और चाहे तो हम इसको भी केंद्र खोजना था, एक ही व्यास भी खींच के हम इसको नाप सकते हैं। चलिए नाप लेते हैं। देखिए ये ऐसा रख दूं तो ये आ रहा है देखिए 21 सेंटीमीटर। ये आ रहा है 21 सेंटीमीटर। अब देखिए इनमें संबंध क्या है, थोड़ा सा चर्चा करें। इनमें जो है संबंध, जैसे क्या संबंध, इस वृत्त की बात करें देखिए तो इसमें परिधि बटे व्यास क्या आ रहा है, परिधि और बटे व्यास। परिधि कितना देखिए 88 बटे व्यास कितना 28। देखिए कटेगा ये 4 से कट जाएगा, 4 सत्ते 28, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8। ये आया 22 बटे 7। इसको भाग देंगे तो ये आएगा 7 तिया 21 और 0.14 ऐसा आता है। इसको करें देखिए परिधि और बटे व्यास। देखिए तो इसमें भी क्या आएगा, देखिए परिधि कितना 66 सेंटीमीटर और बटे 21 सेंटीमीटर। तो ये भी कटेगा देखिए किससे, 3 से कट जाएगा। 3 सत्ते 21, 3 दूनी 6, 3 इसमें भी आया 22 बटे 7। या इसको भी भाग देंगे 3.14। तो यहाँ पे देखिए आप जो है, मैंने 2 चित्र लिया, आप जो है 2, 3, 4 ऐसा लेके देखेंगे। परिधि और व्यास का जो संबंध है, परिधि और व्यास का जो संबंध है वो जो है एक स्थिरांक आता है, 22/7 के आसपास आता है। ये 22/7। तो जिसने भी खोजा ये जो है एक अचर राशि मान लिया। हर एक माने परिधि और व्यास का जो अनुपात है उसको पाई कहा गया। पाई, जिसको हम इस तरह से लिखते हैं पाई। पाई एक कांस्टेंट है, अचर राशि है। तो क्या हो गया, आप देखिए परिधि बटे व्यास। अब व्यास माने कितना, डी, इसको डी बोलते हैं, डायमीटर। और बराबर कितना, पाई। 22/7 हर एक का आता है, इसलिए पाई बटा 1। तो क्रिया गुणा करेंगे तो क्या आएगा, देखिए परिधि बराबर पाई डी, पाई गुणी डी। और डी क्या है, और डी बराबर यदि त्रिज्या लें तो 2r होता है। त्रिज्या का 2 गुना, तो ये होता है पाई गुणे 2r, या इसी को लिखते हैं 2πr। तो यही से ये सूत्र की व्युत्पत्ति होता है कि परिधि बराबर होता है 2πr।
तो यहाँ पे ध्यान देंगे कि ये पाई जो है एक अचर राशि है जिसका मान निश्चित है 22/7। तो इस तरह ये परिधि और व्यास का अनुपात है, परिधि और व्यास का अनुपात को पाई कहा गया। तो इसको जब हम मान रख देते हैं, देखिए परिधि बराबर पाई डी और पाई और ये डी बराबर 2r, तो त्रिज्या के रूप में लेंगे तो परिधि बराबर होता है 2πr। तो इस तरह से हमको यदि त्रिज्या मालूम हो किसी भी वृत्त का तो हम उसका परिधि आसानी से गणना कर सकते हैं। अगला वीडियो में मैं आपको इसी प्रकार क्षेत्रफल के बारे में बताऊंगा। धन्यवाद।